नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण समारोह का आयोजन। संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। देवघर निगम क्षेत्र में हो रही पानी की बर्बादी। सरना धर्म के समर्थकों ने अपनी मांगों को लेकर किया सड़क जाम। मार्गोमुंडा में जिला परिषद मत्स्य विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ। किसानों के भारत बंद कार्यक्रम का समर्थन करेगी कांग्रेस। नजरिया बदलो कार्यक्रम के तहत महिला फुटबॉल का आयोजन। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू। तिलक सेवा समिति देवघर ने चलाया जागरूकता अभियान। करौं के सिरिया गांव के पशुओं में फैल रही खुरहा बीमारी। पशुपालकों में चिंता, पशुपालन विभाग बेखबर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर के भीमराव अंबेडकर चौक पर आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, देवघर DPRO रवि कुमार के साथ रामदेव यादव सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। पुनर्निर्माण दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का पुनर्निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। आज बाबा साहब का ही देन है कि आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। जितने भी हमारे समाज, पूरे देश के लोग, आज जो देश चल रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ही देन है। भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मधुपुर कोर्ट मोड़ स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर प्रबुद्ध जनों के द्वारा माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। और तत्काल प्रभाव से अभी तक अंबेडकर चौक के नाम से म्यूनिसिपैलिटी में चढ़ा हुआ नहीं है, न ही इसका सौंदर्यीकरण का कोई कार्य हो रहा। मैं अपने नगर परिषद वाइस चेयरमैन से आग्रह करूंगा कि वो इस संबंध में यहाँ के रख रखाव, यहाँ के सौंदर्यीकरण और इस जगह का नामकरण के संबंध में अपनी बातों को रखेंगे, ताकि प्रेस के माध्यम से ये संदेश जाए कि मधुपुर विधानसभा में, मधुपुर में एक ऐसे अबू तालिब साहब और इस मंच के बैठिए जल्दी हम लोग जाएंगे। हमारे अबू तालिब भाई ने मुझे कहा है, मैं उस संबंध में जो करने जा रहा हूँ यह मधुपुर के इतिहास में लिखा जाएगा। मधुपुर खेल के क्षेत्र में, मधुपुर साफ सफाई के क्षेत्र में, मधुपुर के विधि व्यवस्था के क्षेत्र में, मधुपुर में पूर्वजों को मान सम्मान देने के क्षेत्र में, मधुपुर के माताओं बहनों को सम्मान देने के क्षेत्र में, महिलाओं को सुरक्षा देने के क्षेत्र में, साफ सफाई के क्षेत्र में आप देखते होंगे मधुपुर आज सर्वप्रथम स्थान पर आके खड़ा। दोस्तों, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप देख रहे हो, जब जाने में हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहा है, जब जाने में हमारे जल है तो कल है, जल जीवन के लिए अमूल्य है। ऐसे कई स्लोगन पानी बचाने को लेकर समय समय पर सुनने को मिलते हैं। इन्हीं स्लोगनों के माध्यम से जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक लोगों से पानी बचाने की अपील करता है और रैली निकालकर जागरूक करने में आगे रहता है। लेकिन प्रतिदिन बर्बाद हो रहे पानी को बचाने की दिशा में निगम पूरी तरह से असहाय बना हुआ है। देवघर नगर निगम क्षेत्र में पीने का पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन देवघर नगर निगम के कर्मचारियों का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। यह तस्वीर झौसागढ़ी से है। वैसे देवघर नगर निगम क्षेत्र में कई सारे जलापूर्ति के लिए नल हैं, लेकिन उसमें टोटी नहीं लगी रहने के कारण पानी की बर्बादी होती रहती है।
सारठ मधुपुर गिरिडीह मुख्य पथ पर मधुपुर के डालमिया कूप के पास आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने रविवार को दोपहर करीब 1 बजे अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया। आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ता मंजू मुर्मू ने बताया कि आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर 2021 की गणना में अनुच्छेद 25 के तहत सरना धर्म कोड की मान्यता प्रदान करने के लिए कई दशकों से मांग और आंदोलन जारी है, पर अभी तक आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक सरना धर्म कोड मानने वाले हैं, उनके लिए सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दी गई, जिसमें इन्हें संवैधानिक मौलिक अधिकार अर्थात धार्मिक अधिकार से वंचित किया गया है। साथ ही कार्यकर्ता मंजू मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड नहीं मिलने से आदिवासियों को जबरन हिंदू, ईसाई, मुस्लिम ऐसे धर्मों में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिससे आदिवासियों की धार्मिक पहचान, हक, हिस्सेदारी और अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। जोहार आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से और ये पूरा 5 प्रदेश में सालखन मुर्मू आज रेल रोड चक्का जाम कर रहा है, इसलिए ये रेल रोड चक्का जाम क्यों हो रहा है। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्राकृतिक पूजन है, तो हम लोग के लिए अनुच्छेद 25 के तहत जो मूल अनुच्छेद के तहत 25 के जो मूल आधार है अधिकार लेने का उसी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग को सरना धर्म के लिए धरना आज किए आदिवासी सेंगल अभियान के तहत से सालखन मुर्मू इसका अगुवाई है, पर्ची जितकर ये हमको के हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ मंजू मुर्मू, देवघर मुख्य जिला आदिवासी सेंगल अभियान जिला संयोजक है। बस यही सब। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र में जिला परिषद मद द्वारा विकास कार्यों में खर्च करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सह समाज सेवी अशोक राय द्वारा मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के जीप सदस्य अबू अख्तर के क्षेत्र में पीसीसी निर्माण, छाता पाथर में कलवट निर्माण कार्य शुरू किया गया। मौके पर समाज सेवी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग निधि द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास कर जिला का प्रथम कार्य को शुभारंभ कर दिया गया है। मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। 15वें वित्त आयोग की राशि से हम लोगों को कुछ राशि मिला था, जो कि मेरा जहां जन्मभूमि है, आज से लगभग 10 साल पहले से यहाँ मुखिया हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा लेकिन नहीं किए। यह मुझे मौका मिला था और मिला है, जिसके चलते मैंने 15वें वित्त की राशि से पीसीसी का निर्माण करवा रहे हैं और ये जिला का प्रथम शिलान्यास है। 15वें वित्त की राशि से जो राशि प्राप्त हुआ है वो जिला का पहला शिलान्यास है। तो पहली बार जिला परिषद को राशि प्राप्त हुई थी, उसी के अंतर्गत आज इस हमारे जिला परिषद सदस्य माननीय अबू अख्तर जी के ग्राम में पहला शिलान्यास का कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं। आज से यह सिलसिला जारी होगी। जल्द से जल्द हम लोग को जो राशि मिली है उसे समाप्त कर दी जाएगी। 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, जिसमें अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में एक सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। मौके पर कांग्रेस कार्यालय में झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और उस कानून को वापस लेने के लिए ऑफिस में किया महागठबंधन का ऑफिस को तो हम लोगों का देखिए कार्यक्रम महागठबंधन के तहत जो है 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान जो किया गया है कृषि बिल के खिलाफ में, यही हम लोगों का कार्यक्रम के लिए आज जो है बैठक रखा गया। और हम लोग महागठबंधन के सभी दल, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, सारे दल के लोग मिल करके हम लोग सामूहिक रूप से जो है भारत बंद के अभियान के तहत जो है हम लोग देवघर बंद भी करेंगे और हम लोग एक साथ मिल करके इसका विरोध करेंगे। ये केंद्र सरकार जो यह नीति अपनाई है, किसानों के विरोध वाला नीति अपनाई है, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे।
हम लोग सारे लोग मिल करके और भारत बंद करें। धन्यवाद। की सरकार जो कृषि बिल लाई हुई है उससे किसान पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके हैं और जिसके तहत देख रहे हैं कि दिल्ली पूरा किसानों ने जाम कर दिया है। किसान विरोधी बिल को हम लोग सभी विपक्षी के दल, यूपीए के दल समर्थन कर रहे हैं और 8 तारीख को जो उन्होंने बंदी का आह्वान किया है उसको हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग रोड पर भी इसके लिए उतरेंगे। सर आदरणीय सुरेश पासवान जी के अध्यक्षता में और अब इस बैठक में हम लोग ये निर्णय लिए कि जो किसान के लिए जो लड़ाई किसानों के द्वारा लड़ी जा रही है उसका समर्थन हमारे महागठबंधन के सभी दल के लोग कर रहे हैं। मार्गोमुंडा शिशु मंदिर के समीप फुटबॉल मैदान में आश्रय संस्था के सौजन्य से नजरिया बदलो कार्यक्रम के तहत जेंडर आधारित महिला हिंसा बंद करो के विरोध में बालिकाओं का फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। उक्त प्रतियोगिता में प्रखंड क्षेत्र के कई बालिकाओं की टीम ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच जीतने वाली टीम को संस्था द्वारा विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। मौके पर पंचायत के मुखिया सोहन मुर्मू सहित कई खिलाड़ियों के अभिभावक मौजूद रहे। दिवसीय कार्यक्रम है, ये है जेंडर आधारित महिला हिंसा के विरोध में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। 16 दिवसीय हम लोग पहले कार्यक्रम किए दीवार लेखन का, उसके बाद कार्यक्रम किए हैं ओपिनियन पोल का, उसके बाद हम लोग ये फुटबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे और कार्यक्रम एक होना है। भाजपा जिला कमेटी के द्वारा देवघर के एक स्थानीय होटल में सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें 36 वार्डों में पार्षद को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने बताया कि प्रदेश और जिला के द्वारा जो भी कार्य दिया गया है, निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर हम उस कार्य को समय रहते पूरा कर लेंगे। निगम की चुनावी तैयारी को लेकर अभी से ही पार्टी पूरी तरह तैयारी में जुट गई है और आने वाले समय में निगम चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता की जीत होगी। वहीं वार्ड पार्षद सह भाजपा नेत्री रीता चौरसिया ने बताया कि पार्टी के द्वारा जो निगम चुनाव को लेकर अल्टीमेटम आई है यह बहुत ही अच्छा है। पार्टी में कार्यकर्ताओं का और भी उल्लास बढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही है। साथ ही बहुत ही हर्ष की बात है कि आज के ही दिन भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर एक बहुत बड़ा धब्बा था वो भी मिट गया और आप सब जान रहे हैं कि आज श्री राम जन्मभूमि का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसको लेकर के भी देश और समाज में बहुत उत्साह का माहौल है। इन सारी परिस्थितियों के बीच आज देवघर जिला संगठन ने नगर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी है। संगठनात्मक विषयों के साथ ही आने वाले यहाँ के नगर निगम चुनाव पर भी हमारे कार्यकर्ता बहुत ही जोश और उत्साह में दिख रहे हैं। आज नगर अध्यक्ष के द्वारा श्री चंद्रशेखर खवाड़े द्वारा ये एक सम्मान समारोह हुआ। उस बीच हमारे राष्ट्रीय पैनल के मीडिया के हमारे जयराम विप्लव जी पधारे हुए हैं। उनकी बातें सुनकर हम लोग को और जोश आया कि वह किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे रह रहे हैं। आज हमारा स्थापना दिवस भी है और हमारे जो अयोध्या में विध्वंस हुआ था और उसके द्वारा आज हम लोग राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, उससे भी आज हम लोग गर्व से बातें कर रहे हैं। आज हमारी समरसता अम्बेडकर जी के समरसता दिवस पर भी हमारे देश में हर जगह इस दिवस को मनाया जा रहा है। आज देवघर नगर की एक बैठक पूर्व निर्धारित थी। देवघर नगर में निवास करने वाले सभी नगर, जिला, प्रदेश और राष्ट्र के जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं, मित्रगण हैं, उन सबों के साथ आज नगर की बैठक हुई है। आने वाले दिनों में जो नगर निगम चुनाव होना है उसी के मद्देनज़र यह बैठक रखी गई है कि किस तरह से देवघर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराए, अपना मेयर, अपना डिप्टी मेयर और मिनिमम 80% पार्षद अपना हो। रविवार को दोपहर 12 बजे स्थानीय राय एंड कंपनी मोड़ के समीप तिलक सेवा समिति देवघर के द्वारा कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों के बीच 2 गज दूरी का पालन करने, मास्क लगाने और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं का नारा भी बुलंद किया गया। जागरूकता अभियान में समिति की ओर से निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया।
समिति की ओर से मास्क के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, लेकिन लोग बुझ गए कि अब कोरोना नहीं है, इसीलिए हम लोग को आगाह कर रहे हैं। धन्यवाद। तिलक सेवा समिति की ओर से एक विशेष जागरूकता अभियान चला रहे हैं। प्राय देखा जा रहा है कि खासकर टाउन में कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। जब तक WHO और सरकार का सख्त आदेश है कि जब तक दवाई नहीं आता तब तक मास्क पहनना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो मास्क नहीं पहना उसको मास्क पहना रहे हैं और मास्क देख के हम लोग जागरूक करें कि मास्क पहने। जब तक दवाई नहीं आता तब तक मास्क को पहनना जरूरी है और सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 स्वीट पॉइजन का धारण कर चुका है। कब यह बीमारी किसको पकड़ लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मास्क जब तक दवाई नहीं है तब तक मास्क पहनना जरूरी है। तिलक सेवा समिति जो है वो सिर्फ आज ही कर रही है या फिर आगे भी करेगी? आगे भी करेगी, निरंतर करते रहेगी, करती है, करती थी, करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम हरे कृष्ण है, केंद्रीय अध्यक्ष तिलक सेवा समिति। करो प्रखंड मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिरिया गांव में इन दिनों पशुओं में खोरहा बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे पशुपालकों में चिंता है, वहीं पशुपालन विभाग बेखबर है। खोरहा बीमारी के कारण मवेशी कमजोर होते जा रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी चिंतित और मायूस दिखाई दे रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा अब तक इस बीमारी को रोकने की दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं की जा रही है, ना ही टीकाकरण कराया जा रहा है। आपको हम बता दें कि इस गांव के सीमा पर जामताड़ा जिला का कई गांव है, जहां महीने से इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है और वहां के मवेशी भोजन की तलाश में करो प्रखंड के सिरिया जंगल चले आते हैं, जहां इस गांव के भी मवेशी चरने आते हैं, जिसके कारण इस गांव के मवेशी में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। यहां के किसानों ने जिले के उपायुक्त और जिला पशुपालन पदाधिकारी से इस गांव में अविलंब टीकाकरण कराने का आग्रह किया है, ताकि इस फैलती बीमारी को रोका जा सके। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।